परम अर्चनीय वंदनीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सुंदर साथ जी, आजकल हम देखते हैं कि चाहे छोटे से लेकर बड़े तक जीवन में निराशा में बहुत जल्दी आ जाते हैं, डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर डिप्रेशन में आ जाते हैं, छोटी छोटी बात में हार जाते हैं, सुसाइड करने को चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे अपने आप को ऐसा समझते हैं, अपने आप को अकेला समझने लगते हैं, हार मान जाते हैं जिंदगी में। लेकिन विश्वास रखिए इस बात का, अगर हम भक्तों का इतिहास देखें तो भगत की रक्षा करने के लिए परमात्मा जरूर आते हैं। तो ऐसे जब हम भी विश्वास करें कि भगवान हमारे साथ, भगवान तो हमारे साथ हमेशा है ही, लेकिन हाँ अगर हम ऐसा विश्वास रखते हैं तो इससे हमको हिम्मत मिलती है, हमें आगे बढ़ने का हौसला हमको मिलता है। आगे तो हमको बढ़ना पड़ेगा, कदम तो हमको आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे, अपने कदम कर्तव्य हमको अपने करने ही पड़ेंगे। लेकिन हौसला इस बात से मिल जाता है अगर हम इस बात का विश्वास कर लें कि हमारा मालिक परमात्मा हमारे साथ हर वक्त है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर हर वक्त है। जैसे एक माँ बाप जो है अपने बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं, चाहे बच्चा विदेश में हो, चाहे माँ बाप उससे दूर हो, लेकिन माँ बाप की दुआएं, उसकी नजर जो है अपने बच्चों पर हमेशा रहती है। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो उसकी नजर हमारे ऊपर हमेशा रहती है, उसको हमारी फिक्र हर समय रहती है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक कोई भगत फकीर जो भजन में बड़ा आनंद मगन रहता था, एक छोटी सी एक अच्छी सी जगह में, एक आनंदमयी जगह में, सुनसान सी जगह में उसने एक अपनी छोटी सी झोपड़ी सी बना ली, घास फूस की एक झोपड़ी से बना ली और आराम से भजन करने लगा, भजन में मगन रहता था। सुबह दिन रात, सुबह शाम, जब आरती का समय होता, जब आरती, ध्यान का समय होता ध्यान, नहीं तो अपने मंजीरे बजाकर भजन कीर्तन में मगन रहता था। तो वहीं पर एक वैश्या का भी एक महल बना हुआ था, वैश्या अपना काम करती थी और वो साधु जो था, भगत फकीर था, वो अपने भजन कीर्तन में लगा रहता था। तो उस वैश्या ने देखा कि जब ये भजन कीर्तन सारा दिन जो है मंजीरे बजाता है, ढोलक बजाता है, तो इससे तो मेरे काम में बड़ी बाधा पहुंचती है। तो वह बड़ी दुखी सी रहती थी, वो सोचती थी कि इसका कुछ न कुछ इस भगत का किया जाए। तो उसके आने वाले बहुत वैश्या थी, तो आने वाले बहुत आते थे, ग्राहक आते थे। तो एक बार उसने अपने यार से कहा कि बड़ी परेशान थी। तो उसके दोस्त ने पूछा, भाई क्यों परेशान है? तो उसने कहा कि ये जो साथ वाली झोपड़ी में ये जो साधु रहता है ना, बोले इससे मैं बड़ी परेशान हूँ, इसके काम से, इसके भजन से मेरे काम में बड़ी बाधा पहुंचती है, मैं इससे बिल्कुल परेशान हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि बस इतनी सी बात, बोले इसकी तो छुट्टी मैं अभी कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, वो घास फूस की तो झोपड़ी थी और उसमें जाकर एक जलता हुआ अंगारा उसमें डाल दिया, और घास फूस की झोपड़ी थी तो जल्दी भग 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 करके जलने लगी। और वो जो फकीर था वो जल्दी से बाहर आ गया और चुपचाप देख रहा है, खड़ा है, देख रहा है तमाशा, शांत खड़ा है। तभी क्या हुआ कि घास फूस की तो झोपड़ी थी, तो उसमें से फूस का एक तिनका निकला, जलता हुआ जो फूस का तिनका निकला, और उस उड़ के उस महल में जो बड़े बड़े जो रेशमी पर्दे, बड़े बड़े लंबे लंबे पर्दे लगे थे, उस पर्दे में वो फूस लग गई आग, और बड़े बड़े पर्दे थे, रेशमी थे, तो उसमें जल्दी से आग लग गई, पर्दों में आग लग गई, और धीरे धीरे जो फर्नीचर था, धीरे धीरे उसके महल में भी आग लग गई। आग लगी तो आग 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 करती करती वो बाहर वैश्या भी वहां पर आ गई, और बड़ी परेशान हो गई, देखकर बड़ी जोर से चिल्ला रही कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और वो भगत जो है वो चुपचाप वो भी खड़ा है, अपनी झोपड़ी के बाहर वो भी खड़ा है, झोपड़ी में भी आग लग रही है और वो महल में भी आग लग रही है। तो उसके बाद वो वैश्या को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये कैसे आग लग गई, और वो गुस्सा तो उसका भगत के ऊपर था ही। तो भगत से पूछती है कि मेरे महल में आग किसने लगाई? और तभी वो भगत पूछता है कि मेरे झोपड़े में आग किसने लगाई? तो वैश्या का गुस्सा था कि तेरे झोपड़े में आग मेरे यार ने लगाई। तो भगत कहता है कि तेरे महल में आग मेरे यार ने लगाई। तो भगत जो है उसको भी पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही अगर उस भगत के साथ परमात्मा खड़ा है तो हम सब के साथ खड़ा है। हम भक्तों का इतिहास क्यों पढ़ते हैं, मीराबाई का, और कितने भक्त हुए, क्यों इतिहास उनके पढ़ते हैं? कि उनके इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है कि अगर परमात्मा, उनके पुकारने से परमात्मा आते, उनके साथ हमेशा खड़े हैं, तो परमात्मा सबके साथ बराबर है, लेकिन हमको विश्वास करके चलना पड़ेगा। तो उस भगत ने कहा कि
मेरे तेरे तेरे मेरे मेरे झोपड़े में आग लगाई तेरे यार ने, तो तेरे महल में आग लगाई मेरे यार ने। तो ऐसे ही विश्वास करके चलेंगे कि हमारे साथ परमात्मा की शक्ति जो है हमारे साथ है, तो हम कभी भी घबराएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें हमारे मार्ग में नहीं आएगी, मुश्किलें तो आएगी, बाधाएं तो आएगी, लेकिन हम मुश्किलों से घबराएंगे नहीं, मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, अगर हमारा विश्वास बना रहेगा कि मेरा मालिक मेरे साथ है। मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इन्हें पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। इन्हें पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। ये करते करामात है, मुझको डरने की क्या बात है। ये करते करामात है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, एक प्रेमी से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, एक प्रेमी से रिश्ता बना। दिल चुराने में विख्यात है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।